तो आप आ गई? हाँ बिल्कुल। माफ कीजिएगा, इस वक्त इस कंपनी में इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सका। अरे नहीं, कि अच्छे हैं, कंफर्टेबल है। तो फिर आइए। तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आप बैठिए। प्लीज। मैं तो आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैंने अपने होलिये से आपको भी शर्मिंदा किया। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो लोग? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात को इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे। ये बात हम दोनों के बीच रहे क्योंकि वो हर बात को सीरियस लेते हैं। मुझे भी ऐसा लगा। मैंने नोट किया कैसे वो मुझे देखकर सारे के सारे स्टैचू की तरह बन गए थे, जैसे किसी हॉरर मूवी में ज़ॉम्बीज़ वगैरह होते हैं। मुझे तो लगा जैसे अब वो कभी हिलेंगे ही नहीं। क्या ये लोग हर वक्त ऐसे रहते होंगे? अपने घर में क्या करते होंगे ये? मैं नहीं जानता। अगर ये मेरे घर होते तो मैं अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती और कभी वहां से ना निकलती। निशा साहिबा, नाजली साहिबा के कपड़े ड्राई क्लीनर को भेजने हैं। नहीं 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 नहीं, बंद करो बंद करो। मैं अपने हाथ से घिस दूंगी, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा तुम रहने दो। घिसने का क्या मतलब? मतलब एक के ऊपर एक रख के रगड़ो तो सारे दाग अच्छे से निकल जाते हैं। क्या वॉशिंग मशीन में डालना ज्यादा आसान नहीं है? ही नहीं। यानी इंशाल्लाह करीब होगी हमारे पास। मैं आपको अभी अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलवाता हूँ। देखना है कि क्या कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू रखवाया है। इंटरव्यू? ठीक है। देखूं तो इसमें क्या रखा है। जी कहिए, किससे मिलने आई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या ये औजान एकिनसॉय का घर है? आयशा गुल, दरवाजा बंद कर दो, सर्दी से मुझे कपकपी हो रही है। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। कौन आया है? हाय, मैं पूछ रही थी औजान यहाँ रहते हैं? औजान, मेरा बच्चा। ओजान, ओजान उठो। ओजान उठो बेटा, उठो, जल्दी उठो, जल्दी। मॉम क्या हो गया आपको? कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हाय हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। मेहमान आए हैं तुम्हारे, उठो यहाँ से। मॉम प्लीज मुझे आराम से बताइए, आखिर हुआ क्या है? अरे हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। चलो 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 मॉम चलो चलो, प्लीज मुझे खींचिए तो मत प्लीज। फटाफट बाहर। मॉम कहाँ ले जा रही है मुझे मॉम? आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखने आई थी तुम्हें। मुझे? हाँ मतलब जान बचाई थी ना तुमने मेरी। क्या वाकई में? जान बचाई थी इसने? ओजान साहब तो हैं ही हीरो। खामोश प्लीज। लेकिन आप यहाँ कैसे आई? वो पहले मैं टैक्सी स्टैंड पर गई थी, उन्होंने बताया कि तुमने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है? इसी चीज की कमी रह गई थी। ओहो। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ मिल सकते हो। ठीक है, तो आपने देख लिया। मेरे ख्याल से अब आप जा सकती हैं। औजान, औजान अभी नींद से जागा है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है ना? जल्दी होश में आ जाएगा। दरअसल मैं औजान को जॉब ऑफर करने आई थी। कैसी जॉब? पता है ना इस जमाने में भरोसेमंद शख्स मिलना कितना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। औजान से ज्यादा भरोसेमंद और कोई हो ही नहीं सकता। माँ पे गया है। आलिया साहिबा बिल्कुल सच कह रही हैं, कसम से मेरा तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। दुनिया ऐसी ही है। तो मैं कह रही थी कि जब आप जॉब छोड़ ही चुके हैं तो क्या आप मेरे प्राइवेट ड्राइवर बनेंगे? आई एम सॉरी, मुझे जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। नहीं है। ऑफर का शुक्रिया। आयशा गुल, आप इन्हें दरवाजा दिखाएं प्लीज। मैं किस चीज का दरवाजा दिखाऊं? दरवाजा तो यही है। ये समझ रहे हैं हम पुराने घर में हैं। बेटा तुम यहीं पर रुको, ठीक है? कहीं जाना मत, बिल्कुल मत जाना। अभी उसको मनाकर लेकर आती हूँ। बस थोड़ा सा जिद्दी है। तुम यहीं रहना। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं किसी का प्राइवेट ड्राइवर नहीं बन सकता मॉम। हाँ हाँ, टैक्सी ड्राइवर बन सकते हो। वो अलग बात है।
मुझे तो लगा हमारे मुश्किल दिन टल गए हैं। देखिए मॉम, इस लड़की का मसला कुछ और है और मकसद भी कुछ और है। इंशाल्लाह नेक ही होगा। तुमने लड़की को देखा है? लंबी, कॉन्फिडेंट, खूबसूरत, रंगीन आंखों वाली, जरूर अमीर होगी। माँ की जान मुश्किलों से नहीं छुड़वाओगे क्या? आपकी जान कहाँ फंसी है मॉम? इतनी अच्छी जिंदगी तो गुजर रही है हमारी। अब मैं क्या कहूँ बेटा, मैं तो हैरान हूँ कि तुमको खुद समझ नहीं आ रहा। हम कहाँ महलों में रहने वाले, अब नौकरों को तरस रहे हैं। हर काम खुद करना पड़ता है हमें। मुझे तो समझ नहीं आता बेटा, तुम्हें मैं ये सब बातें कैसे समझाऊं। मान जाओ बेटा। औजान साहब यकीन कीजिए, हम इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। देखिए औजान साहब, मैं तो जाकर अपनी बहन के घर से दाल चावल लेकर आती हूँ, तब कहीं जाकर इस घर का खाना पकता है। और आलिया साहिबा तो बिजली इतनी सोच समझ के खर्च करती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे घर की तो गैस भी नहीं आ रही। माफ कीजिएगा लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा आलिया साहिबा, हमारी गैस नहीं आ रही तो हमने गैस पड़ोसियों से लेके खाना पकाया है। और अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि हमारे कितने बुरे हालात चल रहे हैं औजान साहब। और अब ज़ैनब का क्या होगा? उसकी पढ़ाई रुक जाएगी बेटा, क्योंकि अब उसकी फीस पे करने के भी पैसे नहीं हैं। ठीक है मॉम, ठीक है। वाकई औजान? ठीक है, उनसे कह दें मैं आ रहा हूँ, यहीं रुके वो। अभी कहती हूँ। चलो 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 चलो। अरे सुनो, अपना सूट पहनना कोई, ठीक है? अच्छे लगोगी तुम सूट में, ठीक है ना बेटा? कहाँ से सीखा ये सब आपने? मेरे गांव में एक गुलसिना नाम की नानी थी, उन्हीं से मैंने ये सब कुछ सीखा है। यानी ये चीजें सीखी हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्सपीरियंस है आपका? मसलन एक बच्ची थी गांव में, आयशा। आई, उसकी खाल हर तरफ से फूल गई थी, मुंह भी मछली की तरह हो गया था। फिर मैंने बाजरा लिया, उसको कूट कूट कर आटा बनाकर उसकी खाल पर लगाया। ऐसी चमकी उसकी खाल, वाकई। उसके बाद उसकी शादी भी हो गई। वैसे तो जैतून का तेल भी इस तरह की बीमारियों के लिए अच्छा होता है, या गुलाब का पानी भी अच्छा होता है इसके लिए। उसको भी खाल पे लगाया और फिर देखें। और अब तो मैंने लिया है एलोवेरा, इसके साथ भी कोई एक्सपेरिमेंट करूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, लेकिन शायद कुछ के बारे में मैं नहीं जानती होंगी। अच्छा, तो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? मैं अपने आप को खेतों में देखती हूँ। छोटा सा घर होगा और एक बाग होगा, वहाँ मुर्गियाँ होंगी, बत्तखें होंगी, तितलियाँ होंगी और फूल भी होंगे। बिल्कुल साफ सुथरी हवा होगी वहाँ, साफ सुथरी हवा। और मेरी बहन आरजू भी होगी। हम खुद बोएंगे, खुद काटेंगे और चूल्हे के पास बैठ के एक दूसरे को ढेर सारी कहानियाँ सुनाया करेंगे, तरह तरह की। वेल, इतना काफी है नाजली, आप यहीं पर वेट करें मेरा प्लीज। ठीक है। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरी प्यारी बेटी, जैसी हमारे साथ गुजरी है ऐसा तो किसी फकीर के साथ भी नहीं गुजरता है ना आयशा गुल? बिल्कुल सही कह रही है ये। वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है और उन्होंने अपनी इन्हीं बातों की वजह से औजान साहब को इतना बेवकूफ बनाया है कि कोई हद नहीं। हाँ, बस कभी के दिन बड़े कभी की रातें बेटा। जमाना मेरा दीवाना था और आज घर के काम करती फिर रही हूँ। माशाल्लाह। मेरा बच्चा। जी अमरीन साहिबा, क्या ये ड्रेस जॉब के लिए ठीक है? एकदम परफेक्ट। इससे पहले मैं अपना इरादा बदल दूं, चलिए चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके बाय बेटा, बाय बाय, दोबारा आना। आ जाएं। कैसा रहा? क्या कर सकती है वो? कुछ नहीं, कोई एजुकेशन ही नहीं और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं। मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि काम क्या दें सिर्फ किचन के अलावा। आई थिंक सो। हम खुद बोएंगे, खुद काटेंगे और चूल्हे के पास बैठ के हम दोनों एक दूसरे को कहानियां सुनाया करेंगे, तरह तरह की। जी सर, बहुत फनी लगा मुझे ये। चले सर, थैंक यू। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूं कि उनके हवाले से हमारे पास कोई जॉब नहीं है। उनको बताइए कि उनको जॉब मिल गई है, वो अब से आपके असिस्टेंट का काम करेंगी। मेरी असिस्टेंट? निशा साहिबा, आप मेरे पास अकाउंट से किसी को भिजवाएं। देखा था कैसे देख रही थी वो?
देखिए आलिया साहिबा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बिल्कुल सच सच। आपने उस लड़की को देखा? उसकी आंखें, उस पर मेकअप और उसके होंठ इतने खूबसूरत, मतलब मैं तो जल रही थी। चलेगी तो वो आयशा गुल मेरे बेटे की मोहब्बत में। मैं तुम्हें आज एक बात बताई देती हूँ आयशा गुल, जो मेरा बेटा है ना, उस पे सारे जमाने की लड़कियां ऐसे आशिक होती हैं कि फिर कुछ देखती नहीं है। आखिर को मेरा बेटा है वो। आई बहुत जल्द बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, मेरी सारी दुआएं पूरी हो गई। जल्दी से उठ के मेरे लिए एक अच्छा सा कावा लेकर आओ, क्योंकि बहुत कुछ सोचना है। उठो जल्दी, कावा लाओ, बहुत सोचेंगे, हल निकालेंगे, शादी कराएंगे। मतलब तुम भी मेरी तरह डिप्रेस्ड हो? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हारी मम्मी के मुताबिक उस लड़की ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नहीं, वो अलग बात है। एनीवेज, जो होना था हो चुका। जाहिर है कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है। अमरीन साहिबा, आपने मुझे एक ड्राइवर की जॉब दी है या फिर बातें करने की जॉब दी है? वैसे भी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं बनता। बॉस और एक वर्कर के बीच में जो फासला होता है वो कायम रहना चाहिए, वरना मैं उतर कर चला जाता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी। बस कर दो यार रजब, फिर तुम्हारा गाना हद है यार। या अल्लाह मुझे सब्र दे बस। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इस शख्स की आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सही कह रहे हो, मेरा भी ये ख्याल है इस बारे में। बहुत बुरी आवाज़ है। मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भी, मैं बहुत मुतमईन हूँ। आपकी जो ऑर्गेनिक चीजों की नॉलेज है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। क्या वाकई में आप ऐसा समझते हैं? जी बिल्कुल। मैं आपसे एक बात कहूंगा। देखिए, आप जबकि मैं आपका बॉस बन गया हूं तो आप जो मुझे आप जनाब करके मुखातिब करती हैं, क्या हम इसको बदल सकते हैं? मतलब तुम्हारे मुंह से ये आप जनाब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत अजीब है। तो अब से मुझे सरदार कहोगी। मैं समझ गई सरदार साहब। आई, सरदार। तो फिर कल 9 बजे मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है सरदार साहब। आई, सरदार, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। तुम्हें और किस किस चीज़ से एलर्जी है मुझे बता दो, कहीं फिर से मेरी किसी दवा से तुम्हारी जान न चली जाए। वो तो बेहिसाब है। मैं जहां भी जाता हूं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ये लिस्ट प्रिंट करवाई है। प्रिंट करवाई है? ये तो बहुत सारी है। एनीवेज, वेलकम टू अवर कंपनी। थैंक यू। आप हैं नाजली? हाँ जी, मैं हूँ। ये है आपका एडवांस। एडवांस है ये? जी हाँ, हमारी कंपनी का ये रूल है, जो नया अपॉइंटमेंट होता है उसे एडवांस दिया जाता है। यार आपकी तो कंपनी बहुत ही मजे की है यानी। ओह भाई, ये तो बहुत ही सारे हैं। हमारी सैलरी थोड़ी हाई होती है। वाकई में ये तो अच्छा है। अल्लाह,